चीन जनवरी 2021 से लागू मुआहिदों के निर्खों में पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक और खित्तों की कुछ दरामदी मसनूआत पर लागू टैक्स को मजीद कम कर देगा। चेरी की पहली खेप इस्लामाबाद से बीजिंग भेजने की तैयारी हो रही है। क्या चीनी मार्केट में पाकिस्तानी चेरी की मुमकिना सलाहियत का इम्कान है? इसकी फरोख्त का बेहतरीन वक्त कौन सा है? चीन के सूबे जियांगसी की एक खुसूसियत शंजू मैंड्रिन की काश्त और कटाई में कौन सी महारतें शेयर की जा सकती हैं? हमने गिलगित में पन बिजली का 1000 किलोवाट का घर तामीर किया जो सुस्त कस्टम को बिजली की फरहमी के लिए इस्तेमाल होता है। बिजली पैदा होने के बाद कस्टम ऑफिस मामूल के मुताबिक काम कर रहा है और कस्टम क्लियरेंस के लिए ये बहुत आसान हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं नसरीन। आज हमारे स्टूडियो में दो माजिज मेहमान तशरीफ लाए हैं। बीजिंग कैनेडियन इंटरनेशनल स्कूल में हेड ऑफ डिज़ाइन डिपार्टमेंट और छिंगहुआ यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर डॉक्टर साजिद खुर्शीद साहब और ईबी यूनिवर्सिटी में अप्लाइड टेक्नोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फारूक सलीम खान साहिब हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। साल 2021 में चीन मुतालिका तिजारती मुआहिदों के मुताबिक चंद ममालिक या खितों के कुछ दरामदी सामान पर ड्यूटी कम करेगा। न्यूजीलैंड, पेरू, कोस्टारिका, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, पाकिस्तान, चिली, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया, जॉर्जिया और एशिया पैसिफिक तिजारती मुआहिदे के रुकन ममालिक ऐसे ममालिक में शामिल हैं। तफसीलात के लिए हमारी रिपोर्ट देखें। 1 जनवरी से इंसदाद कैंसर अद्वियात के लिए इस्तेमाल होने वाले खाम माल पैक्लीटेक्सेल पर दरामदी टैक्स 6.5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। ये उन 883 अशिया में शामिल हैं जिस पर चीन ने 2021 में पसंदीदा तरीन मुल्क की कम तरीन दरामदी शरह महसूलात का निफाज किया है। एक बार कैंसर की तशखीस होने के बाद पैक्लीटेक्सेल लाजमी दवा है। 0 टैरिफ की फहरिस्त में शामिल होने से कम कीमत इन अद्वियात को ज्यादा से ज्यादा मरीजों के लिए सस्ता करेगी और हमारे मेडिकल अमले के लिए भी इन अद्वियात का इस्तेमाल आसान हो जाएगा। मौजूदा आलमी वबा के तनाजुर में एक तरफ हमने सार्फिन के अखराजात को कम किया है, खासकर बच्चों और बूढ़ों के लिए कुछ मसनूआत के लिए टैक्स तकरीबन 0 कर दिया गया है, जिससे जाहिर होता है कि चीनी हुकूमत की सोच आवाम पर मबनी है। दूसरी तरफ चीनी हुकूमत की दुनिया के साथ वाबस्तगी है। इसका मतलब ये है कि चीन अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी कुछ वैक्सीन मसनूआत और बाज को फौरी तिब्बी सामान की जरूरत के जरिए पूरा करना चाहता है। खास तौर पर बेल्ट एंड रोड से मुंसलिक ममालिक को तरजीह दी जाएगी। इंसदाद कैंसर अद्वियात और गैर मामूली बीमारियों के लिए अद्वियात के खाम माल की दूसरी खेप पर 0 टैरिफ के निफाज के अलावा इस एडजस्टमेंट में नौजायदा बच्चों के फार्मूला दूध के लिए दरकार 3 खाम माल, लेक्टोज, वे प्रोटीन और लेक्टोफ्रेन भी शामिल हैं। 2020 के पहले 11 माह के दौरान मजमूई तौर पर 680 मिलियन युआन मालियत का 90,000 टन लेक्टोज दरामद किया गया था और तकरीबन 2.19 बिलियन युआन में 36,000 टन वे प्रोटीन और लेक्टोफेरिन दरामद किया गया था। आर्जी महसूलात की शरह 5% के साथ एडजस्ट करने के बाद तीनों मसनूआत पर महसूलात 100 मिलियन युआन से ज्यादा की बचत कर सकते हैं। दवाओं और बच्चों के फार्मूले के अलावा टैरिफ एडजस्टमेंट में मुकामी पैदावार की जरूरियात भी शामिल हैं। मसलन कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, पुर्जों और खाम माल की दरामदी टैरिफ में कमी, जैसे नए इंफ्रास्ट्रक्चर या हाईटेक इंडस्ट्रीज के मतलूबा ईंधन, सेल सर्कुलेशन पंप, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कार्बाइड सबस्ट्रेट, आर्साइन वगैरह। आला मयार की तरक्की के हसूल के लिए जिद्दोजहद के तौर पर चीन नए मवाद, नई तवानाई और हाई वैल्यू एडेड सनती चीन पर तवज्जो मरकूज रखता है। लिहाजा इस पहलू से ये चीन की तरक्की के हदफ की तकमील करता है। दूसरी तरफ चीन ग्लोबल वैल्यू चेन में फैसला कुन किरदार अदा करता है। लिहाजा इन खाम माल और अज्जा की दरामद दुनिया भर के डिस्ट्रीब्यूटर्स और दरामद कुनिंदगान के लिए खुशखबरी है, क्योंकि कम लागत का मतलब R&D सरमायाकारी के लिए बेहतर गुंजाइश है। बिलाखिर ये सार्फिन के लिए बेहतर फवायद लाएगा। मुतल्लिका मुआहिदे के मुताबिक 2021 से चीन पाकिस्तान से दरामद होने वाली कुछ ताज़ा या मुंजमद आबी मसनूआत, बाज़ ताज़ा या खुश्क मेवे और कुछ मदनियात के महसूलात में मजीद कमी करेगा।
चीन और पाकिस्तान अच्छे दोस्त हैं। एक तरफ हम पाकिस्तान से दरामद बढ़ाते और पाकिस्तानी कारोबारी इदारों की बरामदी अखराजात को कम करते हैं। दूसरी तरफ हम कुछ रोजगार से वाबस्ता मसनूआत भी फराहम करेंगे जिनकी पाकिस्तान को जरूरत है। कुछ ऐसी तैयारशुदा मसनूआत जिनकी सनती अपग्रेडिंग और सनतकारी की जरूरत है। लिहाजा ये मुश्तरका तरक्की के लिए दो तरफा और बाहमी फायदामंद इक़दाम है। कौन कौन सी मखसूस मसनूआत आपके ख्याल में इस पॉलिसी से फ़ायदा उठा सकेंगी? उसमें सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तानी राइस और कॉटन जो है, जो आप ये कह लें कि तकरीबन 70% हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो बरामदात हैं वो कॉटन और राइस। इसके अलावा पाकिस्तानी बेतहाशा मसनूआत हैं जिसमें लेदर है, हमारे फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, और जो सर्जिकल आलात जो हमारे मौजूद हैं। इसी तरह सियालकोट में स्पोर्ट्स के आइटम्स हैं और जो कटलरी आइटम्स हैं। अभी रिसेंटली जो एग्जीबिशंस हुई हैं चाइना में, उसमें पाकिस्तानी ज्वेलरी, पाकिस्तानी मलबूसात, ख़ास तौर पे ख़वातीन के मलबूसात बहुत ज़्यादा आम हो रहे हैं, जो चाइनीज़ ख़वातीन में मकबूल भी हैं। खान साहब, आप इस नई पॉलिसी को कैसे देखते हैं? अब आप देखें कि 2013 में जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ और उसमें उस वक़्त शुरू में 313 प्रोडक्ट्स थी, अब ये 5000 से ऊपर लिस्ट चले गई है। और ये प्रोडक्ट्स वो हैं जो पाकिस्तान की अपनी हैं और वो उनके लिए फ्री ट्रेड है, यानी उसको एक टैक्स हेवन मिला हुआ है। आप आराम से अपनी चीज़ें लाएं और बेचें यहाँ पे। तो मेरे ख़्याल से इससे पाकिस्तान की माशी तरक्की में बहुत फ़ायदा मिलेगा, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि हमारा जो किसान है और हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, यानी जो सनतकार है, और उन लोगों को फ़ायदा होगा, और इसके साथ साथ वहाँ पे रोज़गार के मौके भी बढ़ेंगे। तो मेरे ख़्याल से ये एक बड़ी खुशाइन बात है, और उम्मीद यही की जा रही है कि ये यहाँ पर नहीं रुकेगा, ये मज़ीद बढ़ेगा और इस लिस्ट में बाकी चीज़ें भी आती रहेंगी वक्त के साथ साथ। मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद चेरी की पहली खेप बीजिंग भेजने की तैयारी कर रहा है। आइए हमारी रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तानी मीडिया की इतलात के मुताबिक चेरी की पहली खेप इस्लामाबाद से बीजिंग बरामद करने में चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत और सरमायाकारी अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि चीन पाकिस्तान की कोल्ड चेन मैनेजमेंट, मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग की सहूलत को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी मदद फराहम कर रहा है। मुतल्लिका शोबों के पाकिस्तानी तकनीकी माहिरीन की तरबियत भी जारी है। चेरी उगाने के तरीक़ाकार कौन से हैं और कीड़ों और बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है? जब तकरीबन 600 घंटे के लिए दर्जा हरारत -7 से कम हो तो चेरी के दरख्तों पर फूल और फल लगेंगे। चेरी की अफजाइश के लिए 6.0 से 7.5 के दरमियान पीएच मिट्टी सबसे ज्यादा मौजू है। पाकिस्तानी मिट्टी में नामियाती मादे निस्बतन बहुत ज्यादा हैं। चीनी मिट्टी में नामियाती मादों का तनासुब 1% तक भी नहीं पहुंच पाता, लिहाजा आला मेयार की चेरी नहीं होती और इसका जायका भी अच्छा नहीं होता। क्या चीनी मार्केट में पाकिस्तानी चेरी का इम्कान है? पाकिस्तानी चेरी किस वक्त अच्छी कीमत पर फरोख्त हो सकती है? जल्द पकने वाली अकसाम फलों की मक्खियों का शिकार नहीं होती, ताहम 20 मई के बाद देर से पकने वाली अकसाम इससे नहीं बच सकती। जब चेरी के दरख्तों पर फल लगना शुरू हो जाए तो फलों की मक्खियों को दूर रखने के लिए खट्टा मीठा महलूल जमीन पर रखा जाता है। फलों की मक्खियों की वजह पौधे की जड़ों में बैक्टीरिया की मौजूदगी है। वायरस से पाक चेरी को खुलियों के जरिए पाला जा सकता है, जो फलों की मक्खियों को कम कर सकता है और चेरी को बड़ी बीमारियों से बचा सकता है। इसके अलावा बुलंद दर्जा हरारत की वजह से फलों की मक्खियों, कीड़ों और बीमारियों में इजाफा होता है। चेरी के फूलों के लिए मौजूद दर्जा हरारत तकरीबन 23 और नमी तकरीबन 50% है। पाकिस्तानी चेरी को कैसे स्टोर और चीन ट्रांसपोर्ट किया जाए? चीन में चेरी की 3 खसूसियात अहम हैं। एक, फल बड़ा हो और रंग जामनी से हो, वजन तकरीबन 15 से 20 ग्राम हो। दूसरा, जायका अच्छा हो, मुनासिब मीठा और खट्टा। तीसरा, फल जरा सख्त हो, नकलो हमल आसान होती है। चेरी इज द बेस्ट फ्रूट। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में चेरी के सैकड़ों बागात हैं, जिनकी सालाना पैदावार तकरीबन 50,000 टन है। पाकिस्तानी चेरी की एक अहम किस्म 1985 में फ्रांस में मुतारिफ हुई थी। पाकिस्तान चीन को चेरी बरामद करने का ख्वाहां है। पाकिस्तानी चेरी देखने में अच्छी है और अरगवानी और स्याह रंग काफी अच्छा होता है। अगर ये सस्ती हो तो चीन में जरूर इनकी मार्केट होगी। आप चेरी जितनी जल्दी बेचेंगे उतना ही ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। फरवरी से मार्च तक शानडोंग में चेरी 300 से 360 युआन फी किलो में फरोख्त होती है। अगर हम चीन में पाकिस्तानी चेरी बेचते हैं तो हम जून के आगाज में बेच सकते हैं।
अगर बाद में चेरी फरोख्त की जाए तो ये पैसा नहीं कमाएगी, क्योंकि चीनी चेरियों की मंडी का मौसम 10 जून के आसपास खत्म होता है। उस वक्त कोई और फल नहीं होता। इस सीजन में चेरी ज्यादा मकबूल होती है। जून और जुलाई में तरबूज, आड़ू और दीगर फल बड़ी मिकदार में मार्केट में आते हैं और चेरी को ज्यादा कीमत पर फरोख्त करना मुश्किल है। चेरी को फलों की मक्खियों, कीड़ों और बीमारियों से कैसे बचाया जाए? हवाई नकलो हमल में वक्त कम लगता है, ताज़ा होती हैं। उतारने के बाद चेरी को कोल्ड स्टोरेज गोदाम में 6 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाता है, सुखाया जाता है और फिर कोल्ड चेन में मुंतकिल किया जाता है। अगर उतारने के फौरन बाद बराह रास्त तरसील की जाए तो चेरी जल्द खराब हो जाती है। चेरी को 30 दिन तक रेफ्रिजरेटर और कंट्रोल माहौल कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सकता है। Some cherries have चेरी की कुछ इकसाम को रेफ्रिजरेशन के बगैर भी तकरीबन 7 दिन के लिए रखा जा सकता है। इससे कबल दुबई बरामद की जाने वाली चेरी आमतौर पर जमीनी रास्ते इस्लामाबाद पहुंचाई जाती और फिर हवाई जहाज के जरिए दुबई पहुंचाई जाती, जिसमें सिर्फ 24 घंटे लगते थे। अगर चीन और यूरोप तक ट्रांसपोर्ट का वक्त तकरीबन 36 घंटों तक महदूद है तो चेरी को बगैर फ्रिज के महफूज किया जा सकता है। काशगर से चीन के दूसरे शहरों में हवाई जहाज के जरिए भेजा जा सकता है। बहुत सारी दुनिया की बाकी कंट्री से ऑलरेडी चेरी यहाँ पे आ रही है और पिछले 20 सालों में उनकी जो एक्सपोर्ट है चाइना की तरफ वो डबल से बढ़ गई है, 4-5 गुना हो गई है। तो अगर ये चेरी हमारी एक्सपोर्ट में शामिल हो जाती है और चाइना आना शुरू हो जाती है और फिर ये ऑर्गेनिक चेरी है तो आप देखेंगे कि ये बहुत बढ़ जाएगी और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। हमारे जो चेरी के बागात रखने वाले लोग हैं, किसान हैं, फार्मर्स हैं और इससे अल्टीमेटली रोज़गार भी बढ़ेगा। बहुत एक बड़ी मार्केट है चाइना में चेरीज़ की। जब यहाँ पे सीज़न आता है आप देखें, लेकिन कंपैरेटिवली वो थोड़ी सी महंगी होती है यहाँ पे। तो पाकिस्तानी चेरी जो है वो चाइनीज़ चेरी की निस्बत डेफिनेटली उसकी कीमत कम होगी। कि पिछले साल आपको पता है चेरी काफ़ी सारी कोयटा में बारिशें हुई, काफ़ी चेरी ख़राब हो गई। तो चेरी के ऊपर जब बारिश या बर्फ़ पड़ती है तो उसका जो चेरी है वो खुद ब खुद ख़राब होना शुरू हो जाती है। अब उसके लिए क्या होता है कि इसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो वो हमने फिर जो जदीद ज़राई तरीके हैं वो हमने चाइना से सीखने। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा एक मौका है कि इस चेरी को अच्छे लेटेस्ट जो प्रोडक्शन मेथड्स हैं चाइना से हम हेल्प ले सकते हैं। यहाँ की जो चेरी के जो बागात हैं उनको कैसे वो बेहतर तौर पे ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हम वही चीज़ें पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम इसकी प्रोडक्शन को, इसकी पैदावार को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तानी कीनू की पैदावार पाकिस्तान के कुल सिट्रस फ्रूट का 90.6% बनती है। पाकिस्तान में सिट्रस फ्रूट की ज़्यादा खपत अंदरूनी मुल्क ही है, जबकि महदूद पैमाने पर बरामद किए जाते हैं और कीनू सबसे अहम बरामदी किस्म है। तफसीलात के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। हाल ही में पंजाब के सेक्रेटरी ज़राअत असद रहमान गिलानी ने कहा है कि सूबा पंजाब में सालाना तरशावा फलों की औसत पैदावार 2.3 मिलियन टन है और मॉडल फार्म पर प्रोजेक्ट के तहत काश्तकारों को सहूलियात की फराहमी का जायजा लेने के लिए साइंसी बुनियादों पर सर्वे किया जाएगा ताकि कीनू की फी एकड़ पैदावार में इजाफा किया जा सके। तो ये हमारे आबाओ अजदाद की ज़मीन है, तो इस पे हम वो नस्लदार जैसे काश्तकारी कर रहे हैं। हमारा जो सा किन्नू का बाग है वो तो 55 एकड़ पे। और इस गांव में ये आखिरी 2 मरबे हमारे हैं 42 और 43। तो यहाँ हमारे इस इलाके में बागात का ये इलाका है। लोग इसको बाग को तरजीह देते हैं और सबसे बड़ी बात है कि उसका प्लांट जो है उसकी एज कोई नहीं होती। 6, 7, 8 साल के बाद वो ख़राब हो जाता है और ये 40-50 साल तक ये चलता है। 40 साल के तो प्लांट हमारे पास लगे हुए हैं इस फार्म में जो आप देख सकते हैं। हमारा किन्नू का बाग है 40 एकड़ के। 1 एकड़ में हम 100 पौधे लगवाते हैं। तो जो पौधा है हम लेके आते हैं मुख्तलिफ नर्सरियों से, जो अच्छी नर्सरियाँ होती हैं गवर्नमेंट की तस्दीक शुदा, उधर से हम लेके किन्नू लगाते हैं। सर ये तकरीबन जो अच्छी पैदावार है वो 4 से 5 साल का पौधा देता है किन्नू का। और इसमें 1 एकड़ की पैदावार ये है कि आपने बाग की उम्र देखनी है। जो 4 से 5 साल का पौधा होगा वो आपको तकरीबन 100 से 150 मन देता है पर ईयर। और जो अच्छे पौधे हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है 15 से 20 साल, तो वो आपको यानी कि 4 से 500 मन भी पैदावार दे सकते हैं वो आपको, यानी कि पर एकड़। कीनू की नमू बहुत से अवामिल से मुतासिर होती है, मिसाल के तौर पर आबो हवा, अमल ज़रखेज़ी और पौधों के दरमियान वक्फों से, जबकि इनमें मिट्टी का मयार एक अहम किरदार अदा करता है। ज़मीन जड़ी चीज़ है ना, ज़मीन अहम सब तो अहम है।
ਪਹਿਲਾਂ ਏਕੜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 5 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ, ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਾਈ ਜੀ। तो पर एकड़ कोई 22 फुट ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ 100 ਪੌਦਾ ਨਾ 1 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਟਨ ਫੀ ਉਸ ਨਾ ਏਕੜ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੂ ਦੀ अच्छी पैदावार के साथ 1.5 टन तकरीबन औसत आ रही है किले दी ना। सर अच्छी पैदावार के लिए ये है कि हमें बाग को बच्चे की तरह पालना पड़ता है इसको, यानी कि पूरे साल में जब इनकी हम ये फल की बर्दाश्त कर ली जाती है तो उसके बाद इसको खाद डाली जाती है, इसमें हल चलाई जाती है, इनकी पौधों की गोडी करवाई जाती है पूरे साल में ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स इसमें, यानी कि स्प्रे हम करवाते हैं और 3 दफ़ा खाद डलवाते हैं इसमें। हमारा सबसे बड़ा इशू जो अभी चल रहा है ना उसका है कि स्किन के ऊपर ना ब्लेमिशेस बन जाते हैं। तो ब्लेमिशेस बनते हैं एक्चुअली जब वो पौधे के ऊपर खुश्क होती है उसकी शाख, वो उसके साथ फ्रूट रगड़ा जाता है और उसकी वजह से उसके ऊपर निशान बन जाते हैं। तो अगर हम अच्छी तरह इसकी प्रोनिंग करें फरवरी और मार्च के महीने में तो उसको हम कम कर सकते हैं। चीनी शनयू संतरा एक और किस्म का तुर्श फल है। सूबा जियांगसू के शहर शनयू की एक खसूसियत है जिसमें पौधे लगाने की तवील तारीख है। काश्त और कटाई में क्या इश्तराक किया जा सकता है? हम बुनियादी तौर पर शिनयू संतरे के मयार को बेहतर बनाने के लिए 2 पहलुओं से खाद और पानी का इंतजाम और कटाई से अच्छी पैदावार बरकरार रखते हैं। हम फी म्यू तकरीबन 35 से 40 पौधों की कसाफत के साथ ओपन सेंटर कटाई का तरीका अपनाते हैं। खाद और पानी के इंतज़ाम के मामले में हम बुनियादी तौर पर नामियाती खादों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें पोटाशियम सल्फेट पर मुश्तमिल मुरक्कब खाद सप्लीमेंट के तौर पर होता है। इसके अलावा मयार में बेहतरी लाने के लिए बोरोन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और कैल्शियम पर मुश्तमिल कुछ फोलोर खादों को पत्तों पर लगाया जाता है। मुनासिब काश्त करने की तकनीक तरशावा फलों की पैदावार को मुस्तहकम कर सकती है और ज्यादा और कम पैदावार वाले साल के आउटपुट के मसले को हल करती है। मुस्तकबिल में कीनों के मैदान में चीन और पाकिस्तान के माबैन क्या तावन किया जा सकता है? पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट अगर मैं देखूं एग्रीकल्चर की तो वो 4 से 4 बिलियन डॉलर होगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लॉन्ग टर्म में जो चाइना से हम हेल्प आउट कर सकते हैं, वैरायटीज़ यहाँ उगाएं पाकिस्तान में, हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी में गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कराएं और हमारी जो एकेडमिया है पाकिस्तान की और जो चाइना की वो मिल के अपने जो है वो एक्सपर्टीज़ जो है वो भी करें। हमारे जो रिसर्च सेंटर है वो भी जो है चाइना के साथ मिल के उनकी जो है कैपेसिटी बढ़ाएं हमारी जो रिसर्च की। चाइना का बीज अगर आवे तो मोस्ट वेलकम जी। सारी गल कोई नई टेक्नोलॉजी होनी है तो आवे तो असी बड़े शौक नाल काश्त करांदे तो इंशाल्लाह मेहनत भी करांदे तो रिजल्ट भी अच्छा आवे। वो फार्मर्स जो हैं वो किसान वही जो पुराने जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उन पे काम कर रहे हैं। अगर हम उनको थोड़ा सा ट्रेन कर दिया जाए, उनको लेटेस्ट मशीनरी उनको इंट्रोड्यूस कर दी जाए और लेटेस्ट मेथड्स उनको बता दिए जाएँ तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इसमें कोई शक नहीं कि हम बहुत बड़ी मिकदार में कीनू पैदा कर सकते हैं जो ना सिर्फ हमारी अंदरूनी उसको तलब को पूरा कर सकता है बल्कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करके अपने ज़रा मुबादला कमा सकते हैं। बहुत हम तो मतलब खाते रहे सारी ज़िंदगी और बड़ा खूबसूरत है और उसको मिस भी करते हैं चाइना में। तो अगर आ गया तो वी विल बी द फर्स्ट वन टू बाय। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको एक चीनी कारोबारी शख्सियत से मुतारुफ करवाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान में छोटे पन बिजली घर की तामीर से मकामी रिहाइशों को बिजली फराहम की है। इस साल गांव को बिजली मिलने के बाद हर घर में नए साल का दिन मनाने से भी ज्यादा खुशी महसूस की जा सकती थी। वाकईतन इससे बहुत ज्यादा तब्दीली आई। हाल ही में जार्ज चाओ जो चोंगचिंग सेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड के सीईओ हैं, ने पाकिस्तान के देही इलाकों में छोटे मिनी और माइक्रो पन बिजली घरों के कयाम के बारे में अपने तजर्बे को शेयर किया। हमने गिलगित में पन बिजली का 1000 किलोवाट का घर तामीर किया जो सुस्त कस्टम को बिजली की फरहमी के लिए इस्तेमाल होता है। बिजली पैदा होने के बाद कस्टम ऑफिस मामूल के मुताबिक काम कर रहा है और कस्टम क्लियरेंस के लिए ये बहुत आसान हो जाता है। इस चीनी कंपनी ने 2019 तक पाकिस्तान में 13 से ज्यादा छोटे मिनी और माइक्रो पन बिजली घरों की तामीर मुकम्मल की है जिनमें से 7 ने तनसीब और आजमाइशी काम खत्म करके
गिलगित में बिजली पैदा करना शुरू कर दी है। इनमें से 4 खैबर पख्तूनख्वा में थे, जबकि अगले 4 अब KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा में नस्ब किए जा रहे हैं। ये पावर प्लांट्स देही इलाकों को बिजली की फराहमी का एहसास होने में मदद फराहम कर सकते हैं, जो पन बिजली की तजदीदी सलाहियत के पेश नज़र मजीद जदीदियत और मसनूई जहानत पर मबनी तरक्की की ठोस बुनियाद फराहम करेगा। चाओ ने हिफाजत के अमूर के सिलसिले में उन्हें पाकिस्तानी मुकामी हुकूमत की तरफ से हासिल करदा हिमायत का जिक्र किया। सबसे पहले मैं चीन पाकिस्तान दोस्ती की तारीफ करूंगा। जैसे ही हम एयरपोर्ट पहुंचे तो हमारी हिफाजत के लिए वहां वो मौजूद थे। आम तौर पर चीनी कंपनियों का कस्टम क्लियरेंस से गुजरना निस्बतन हमवार है। पावर स्टेशन पहुंचने के बाद हमें जो सिक्योरिटी सर्विस पेश की जाती है वो हर तरह से बिला मुआवजा दस्तयाब है, जो दूसरे ममालिक में नाकाबिले तसव्वुर है और हमें राहत महसूस करती है। इसके अलावा जबरदस्त मुकामी लोग भी इस सारे अमल में मेरी बहुत मदद करते हैं, ये जानते हुए कि हमने यहाँ बिजली पैदा की है। बहुत से देहाती निस्बतन कम तनख्वाह के बावजूद बेलौस हमारी मदद करने आए थे। बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ की फरहमी की वजह से आधे साल से ज्यादा अरसे तक वहाँ पड़ी रहने वाली कोई भी चीज ज़ाया या तबाह नहीं हुई। चाओ ने पाकिस्तान में छोटे, मिनी और माइक्रो पन बिजली घरों के क़याम के लिए मौजू शराइत मुतारफ करवाईं, जिनमें वाफर पानी के वसाइल, बिजली की बड़ी तलब और मुल्क की तरक्की के इम्कानात शामिल हैं। चीनी कंपनी की पाकिस्तान में सरमायाकारी की वजूहात बुनियादी तौर पर दोनों ममालिक के मबैन करीबी ताल्लुकात के साथ साथ वहाँ सहूलियात की फरहमी और पाकिस्तान की उभरती हुई मार्केट को भी करार दिया जाता है। एक बड़े तरक्की पजीर मुल्क की हैसियत से, जिसकी 200 मिलियन से ज्यादा आबादी है, पाकिस्तान को रिवायती ज़रई मुल्क से सनती मुल्क बनने के लिए बिजली की फरहमी में वसी फर्क का सामना है। आहनी भाई होने के नाते चीन इस शोबे में तकनीकी मदद की पेशकश करता है। इसके अलावा CPEC ने मौके और SMEs के लिए मराहत भी पैदा की, जैसे चाओ की कंपनी मुस्तफीद है। हम जैसे छोटे साइज के इंटरप्राइज के लिए मकामी पावर स्टेशन तक सहूलियात की तरसील के लिए एजेंसी का रुख करना वाकई ही महंगा पड़ता है। ताहम CPEC के तहत एक कारोबारी प्लेटफॉर्म मुकामी लॉजिस्टिक्स इंटरप्राइज की तजवीज करता है, जो इस सिलसिले में हमारी बहुत मदद करता है। छोटे, मिनी और माइक्रो पन बिजली घरों के अलावा शमसी तवानाई, जो काबिल तजदीद तवानाई से ताल्लुक रखती है, ये भी एक ऐसा शोबा है जहां चाओ काम करने के लिए तैयार है। उम्मीद की जा रही है कि नई तवानाई, जो वाकईतन इस वक्त दुनिया का एक बड़ा रुझान है, आने वाले सालों में पाकिस्तान को मजीद तरक्की का एहसास करने में भी मदद फराहम कर सकती है। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे देख के बहुत खुशी हुई डॉक्यूमेंट्री कि एक चीनी शख्स ने पाकिस्तान में अपने लेवल पे रहते हुए एक छोटे लेवल पे एक पानी बिजली घर जो है वो उसको बनाया और उस इलाके के लोगों को बिजली मुहैया की। पाकिस्तान देखें, हम लोग अभी भी बिजली हमारे पास उसकी कमी है। हम लोग ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में हमें लोड शेडिंग का सामना रहता है, कमी का सामना रहता है कि तलब ज़्यादा है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम है। इस तरह के इक़दाम मैंने हमेशा पहले भी कई मरतबा जिक्र किया है कि बजाय इसके कि हम बड़े बड़े डैम्स बनाना शुरू करें, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी वक्त ज़ाया होता है, उसमें कई साल लग जाते हैं, तो बेहतर है कि हम छोटे डैम्स बनाएं। छोटे डैम्स बना के वहाँ से बिजली पैदा की जाए और उस बिजली को जो उस पूरे इलाके के लोग हैं उनको मुहैया की जाए। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस तरह के लोगों को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने चाहिए कि आप अगर कोई चीज़ आप कोई इंपोर्ट कर रहे हैं, आप जैसे सोलर पैनल्स हो गए हैं, आप विंड मिल्स हैं आपकी, जो हवा से, जहाँ पे इलाकों में हवा ज़्यादा है, वहाँ पे जैसे जो साहिली पट्टी है हमारी, वहाँ पे ख़ास तौर पे, तो उस तरह की जो दरामदी चीज़ें हैं जो अमूमन लोग चाइना से लेकर आते हैं, उस पर टैक्स फ्री होनी चाहिए वो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने लेवल पे रहते हुए, छोटे लेवल पे रहते हुए, अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए एक इस तरह की बिजली घर मुहैया कर सके। पन बिजली घर के अलावा आपके ख्याल में रिन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेट के मैदान में चीन और पाकिस्तान मज़ीद तावन कैसे कर सकेंगे? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सेकंड फेज़ है, उसमें हम मज़ीद इस तरह की चीज़ें देखेंगे और गवर्नमेंट हमारी जो इस वक्त करंट गवर्नमेंट है वो भी, उनकी भी इंटेंशंस पॉजिटिव हैं कि किसी तरीके से हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएँ। नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। आइंदा इतवार के रोज़ शाम 6:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।